आज की चर्चा वट सावित्री व्रत पर हम करेंगे। वर्ष 2024 में 6 जून 2024 हिंदी के अनुसार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि गुरुवार को वट सावित्री व्रत कथा है। वट सावित्री व्रत का मतलब है, वट मतलब बरगद। बरगद वृक्ष के पास सावित्री और सत्यवान की कहानी का वर्णन हुआ, जिसमें यमराज के द्वारा सत्यवान का प्राण जब हरण हो गया तो सावित्री अपने तपोबल से, अपने सतीत्व बल से अपने पति सत्यवान का प्राण वापस करने में समर्थ रही। और जिस दिन सावित्री अपने पति की प्राण की रक्षा करके यमराज के द्वार से अपने पति को वापस पाली, उस दिन ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि थी। इसीलिए ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को ही वट सावित्री व्रत कथा मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत कथा 2 दिन होती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो होता है वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण और उत्तर में निवास करने वालों के अनुसार एक वट सावित्री व्रत कथा उत्तरवासी विंध्याचल पर्वत से जो उत्तर जो निवास करते हैं उनके लिए है, और दूसरा जो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण निवास करते हैं उनके लिए है। हम लोग जो विंध्याचल पर्वत से उत्तर निवास करने वाले नागरिक हैं उनके लिए 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत कथा है। यह कथा को करने से सुहागिन स्त्री अपने पति की आयु को अखंड सौभाग्य में परिवर्तित कर लेती है। उनके पास इतना सतीत्व बल प्राप्त होता है। इस व्रत को मनाने का जगह जगह पर तरह तरह का विधान है, जिसमें मुख्य विधान ये है कि बरगद वृक्ष के पास वट वृक्ष की पूजा कर, वट वृक्ष को पुराने मान्यता के अनुसार उस पेड़ को पंखा से जो हवा दिया जाता है, ऐसा मानकर कि वो अपने वर को धूप से, छांव से, गर्मी से रक्षा कर रही है। उसके बाद मिट्टी के मटके में जल ग्रहण किया जाता है, और अखंड सुहाग व्रत करने के बाद ब्राह्मणों को दान पुण्य कर करके भोजन वगैरह जो संभव होता है किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा बहुत ही अखंड सौभाग्य फल प्राप्त करने वाली है। इस कथा करने वाली स्त्री सदा सुहागिन होती है, उनके पति की आयु लंबी होती है। इस दीर्घायु कामना के साथ ही वट सावित्री व्रत पर किए गए टिप्पणी के साथ ही आज इतना ही। अगली चर्चा क्या होता है चातुर्मास से, क्यों 4 महीने शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।